टॉपिक की। तो आज बात करेंगे हम स्वेलिंग, सूजन, वेट बढ़ना, क्या उससे ये हम चेक करेंगे। अगर कैसे चेक करेंगे इसको, वाटर रिटेंशन को। अगर आपका वेट अचानक 2-3 किलो बढ़ जाता है और सुबह ठीक उठते ही शाम तक स्वेलिंग महसूस होती है, घड़ी अंगूठी टाइट होने लगी है, या लगातार हम चलते हैं तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, लगातार पैर लटका के बैठ रहे हैं, कहीं सफर पे हैं तो पैर सूज जाते हैं, राइट। तो ये कई बार क्या होता है, वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, बॉडी पानी होल्ड करने लगती है। अब हम चेक कैसे करें कि हमारा फैट बढ़ रहा है या वाटर रिटेंशन है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं, चलिए वो बात करते हैं। 1 किलो वजन बढ़ने के लिए 7,000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, राइट। 1 किलो वजन बढ़ने के लिए 7,000 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब वजन जो है, जो फैट जो बढ़ता है वो 1-2 दिन में या 2-3 किलो नहीं बढ़ता, राइट। उसके लिए टाइम चाहिए होता है। वजन जो बढ़ता है 1-2 दिन में 2-3 किलो नहीं बढ़ सकता। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि सुबह आपका वजन अलग है, शाम को आपका वजन बहुत भारी लगने लगता है, शरीर सूजन दिखाई देने लगती है, जो फेस पे पफीनेस आनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वाटर रिटेंशन का शिकार हैं, राइट। तो उसकी पहचान क्या है? सुबह और शाम के वजन में काफी फर्क है। फेस पफी रह रहा है, आंखों के नीचे जो है सूजन शुरू हो गई है, अंगूठी एकदम से टाइट हो गई है, और चप्पल भी टाइट हो गई है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, अचानक वजन बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब वाटर रिटेंशन आपके केस में हो सकता है। अब इसके कारण क्या है? कारण जानना जरूरी है, तभी तो हम उसको कवर कर सकते हैं ना। वाटर रिटेंशन की पहचान हो गई, अब कारण पे चलते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट कारण है ज्यादा नमक। कई लोग सैलेड पे एक्स्ट्रा नमक डाल के खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो उसके ऊपर नमक डाल के खाते हैं। चिप्स, छोटी सी चीज है, चिप्स तो कभी भी मंचिंग के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। नमकीन, अचार, बहुत ज्यादा अचार यूज करते हैं, सॉसेस, चटनियां बहुत तेज नमक वाली यूज करते हैं, प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं। तो इसकी वजह से जो है नमक जो है पानी को होल्ड करता है, तो बॉडी भी पानी होल्ड करना शुरू कर देती है। दूसरा कारण, कम पानी पीना। पानी अगर कम पिएंगे तो बॉडी ना ज्यादा सियानी हो जाती है। कैसे? जो पानी आपके पास ऑलरेडी आपने पिया है उसको भी होल्ड करना शुरू कर देती है, पता नहीं इसके बाद मुझे पानी कब मिलना है, राइट। जैसे ऊंट नहीं होता राजस्थान में, पानी होल्ड करता है कि कई दिन उसका काम चल जाए, तो सेम बॉडी भी ऐसा ही करने लगती है। नेक्स्ट, ज्यादा देर बैठना। ऑफिस वर्क की वजह से हम लोग कई बार लंबा टाइम बैठते हैं। सुनीता मैम, साथ में आप वेटिंग रूम प्लीज चेक करते रहिए। ऑफिस में लंबा टाइम बैठते हैं, या लगातार लंबा टाइम ट्रैवलिंग में रहते हैं तो भी हम सिटिंग में रहते हैं, राइट। इसका मतलब ज्यादा देर बैठने से भी ये चैलेंज आता है। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस। आजकल बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी है हार्मोनल चेंजेस की। पीरियड्स का है या मेनोपॉज स्टेज है, प्रेगनेंसी है, जेंट्स में भी अलग से हार्मोन्स के चैलेंज जो आते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की कमी, खाने में न्यूट्रिशन की कमी। खाना हम खा रहे हैं पेट भरने के लिए सिर्फ, हमें नहीं पता उसमें न्यूट्रिशन कितना है। तो अगर आप प्रोटीन की कमी है, आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, छोटी छोटी जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं, आयरन, कैल्शियम, अलग अलग सभी टाइप के विटामिन है ना, उनकी कमी अगर हमारे खाने में रह रही है उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट, हमारा हाजमा कमजोर है, पुअर डाइजेशन, या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस ब्लोटिंग का इशू आता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है, अगर हम स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, सारी बॉडी की मतलब सारी बॉडी डिस्टर्ब होती है स्ट्रेस की वजह से। हम उसको मामूली मान लेते हैं, स्ट्रेस तो आजकल आम चीज है, लेकिन यही स्ट्रेस जो है बहुत सारे बॉडी में स्पेशली जो है डाइजेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगते हैं। आप फील करेंगे जिस दिन आप स्ट्रेस में हैं, या तो उस दिन पेट साफ नहीं होगा या कई बार लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो पहचान कीजिए कि स्ट्रेस की वजह से क्या कुछ हो सकता है। और अगर नींद पूरी नहीं की तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। नींद पूरी नहीं गई तो अगले दिन कुछ खाने का ही मन नहीं करता, सब कुछ ऐसे जैम हो जाता है। आप कभी नोट कीजिए, कभी शादी में कभी रात को इवनिंग गए हो लेट नाइट तक, और सुबह भी आपको जल्दी उठना पड़ जाए,
और नींद पूरी ना हो, अगला पूरा दिन बड़ा अजीब सा जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना कोई काम करना, सब कुछ ऐसे हो जाता है। इसका मतलब नींद भी एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम कि इसको कम कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें। सबसे पहले तो पानी पूरा करें, और पानी पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे घर पे हम कहें तो दही की लस्सी बनाकर हम लोग पीते हैं, राइट। जूस तो वैसे नहीं लेना चाहिए, फाइबर के साथ फ्रूट लेना चाहिए। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम फ्रेश ले रहे हैं, है ना, तो इस तरह से भी हम पानी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसके लिए पोटेशियम रिच फूड्स लेने हैं, जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो, जैसे कोकोनट वाटर हो गया या कोकोनट खाना हो गया। नेक्स्ट है बनाना जो है, पालक हो गया, इस तरह से टमाटर हो गया, ककम्बर यानी खीरा हो गया। ये चीजें पोटेशियम रिच फूड्स हैं, तो इसको आप ऐड करें। नेक्स्ट, डेली वॉक करें, बॉडी की मूवमेंट जरूरी है। और यहाँ जो क्लास में आते हैं उनकी ये समस्या हल हो जाती है ना। तो संडे को आप स्पेशली वॉक के लिए जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा सॉल्ट कम करें, नमक बहुत तेज नहीं खाएं, और बैलेंस न्यूट्रिशन लें, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। अब बारी आती है, नॉर्मल जो मैंने आपको फूड चाहिए थे वो आपको बता दिए। अब बारी आती है, अगर हमें ये प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है और हम तुरंत उसको रिलीज करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो फॉर्मूला 1 शेक, बहुत सारे लोग अभी बना रहे होंगे टॉपिक के साथ साथ, ये सबका साथ में आना चाहिए, इसका साथ बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी, स्पेशली प्रोटीन की कमी और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है, राइट। तो ये बहुत आसान सा तरीका है अपने फूड को कंप्लीट फूड बनाना, जिसमें सब कुछ हो, राइट। तो उसके साथ साथ ये हमारा मील सपोर्ट हो गया, और प्रोटीन भी चले गए, विटामिन भी चले गए। दूसरे नंबर पे आता है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। ये हमारे, क्योंकि हम अब जो यहाँ क्लब में आ रहे होते हैं ना, इतनी आसानी से नहीं पहुंचते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ चुकी होती हैं, तब कहीं जाकर हम लोग यहाँ क्लब में आते हैं। तो हमारे प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, उसको पूरा तो करना है ना। तो इसके लिए पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर इसमें बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आपका जो है हर्बल एलो कंट्रोल ना, एलो कंसंट्रेट, सॉरी, एलो कंसंट्रेट। तो ये क्या करता है, आपकी हाइड्रेशन में सपोर्ट करता है, आपकी डाइजेशन में सपोर्ट करता है, राइट। और उसके बाद आता है फाइबर, क्योंकि हम लोग फाइबर पूरा नहीं कर पाते, हमें 35 से 40 ग्राम हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग फाइबर कंप्लीट करना होता है, जो हम पूरा नहीं कर पाते रूटीन में। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा फाइबर आप ऐड कर सकते हो अपने कोचेस से बात करके, टेबलेट या पाउडर दोनों तरह से आता है। और इससे क्या होगा, आपके गट हेल्थ में भी हेल्प मिलेगी, गट बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे। उसके बाद आता है सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक आपके डाइजेशन सिस्टम पे बहुत बढ़िया अच्छे से असर करता है। जिनको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा चैलेंज है, लूज मोशन कभी भी लग जाते हैं, राइट, तो ब्लॉटिंग का इशू आता है, पेट फूला फूला लगता है, तो वो प्रोबायोटिक जरूर ऐड करें। फिर है मल्टीविटामिन, जो आपकी बारीकी से आपके विटामिन की कमियों को पूरा करता है, यानी कि जो कमियां हमारे फूड में पूरे दिन में रह जाती हैं उसको पूरा करने में हेल्प करता है, राइट। और उसके बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार ये वाटर रिटेंशन का होल्ड होता है, तो उसके लिए मेल फैक्टर और विमेन चॉइस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जो मेल्स हैं, जो जेंट्स हैं, वो मेल फैक्टर ऐड कीजिए, और जो हम गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, है ना, तो हम लोग वुमेन्स चॉइस ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या काम करता है, ऑलरेडी जो हमारी बॉडी वाटर होल्ड करना सीख चुकी है, उसकी उस प्रैक्टिस को ठीक करने के लिए हमें यूज करना है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो नेचुरली फ्लूइड के बैलेंस को, जो ऑलरेडी पानी होल्ड हो चुका है, उसके उस गंदे पानी को स्किन से, बॉडी से निकाल देता है, राइट। तो इसका मतलब ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। दूसरा, ये हेल्दी हाइड्रेशन को बना के रखता है, जितनी जरूरत है उसी तरह से बॉडी स्किन जो है हाइड्रेट रहना शुरू हो जाती है।
तो सोच के देखो